आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा भाई, बीवी के मरने से क्या हक़ महर मुआफ़ हो जाता है? अगर किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हो जाए और हक़ महर अदा ना हुआ हो, इसी वजह से तो इंतकाल हुआ मेरे भाई, खैर, तो क्या वो हक़ महर अल्लाह के यहाँ मुआफ़ हो जाता है, या ये हक़ महर कहाँ किसको कब देना वाजिब है? ये वजाहत फरमा दें। महराज अंसारी, लखनऊ से। बीवी मर जाए और हक़ महर ना लिया उसने, ना माफ़ भी नहीं, दिल से माफ़ भी ना किया हो, तो वो महर बीवी के वारिसों का हक़ है। तो इसमें देखा जाएगा बीवी के नरीना औलाद है या नहीं, चाहे इस शौहर से हो या दूसरे शौहर से। बाज़ दफ़ा तलाक़ याफ्ता औरतें होती हैं, उनके पहले शौहर से भी बच्चा होता है, कोई ये बेवा हैं, पहले शौहर से भी है। अगर नरीना औलाद है बीवी के, तो फिर क्या होगा कि इस महर में से 25% शौहर का हिस्सा है, तो शौहर 25% काट ले, 75% उसकी औलाद में, बेटे और बेटियों में बांट दे। इस तौर पर अच्छा, इसमें वालदैन, बीवी के वालदैन का भी हिस्सा निकलेगा। बीवी के वालदैन का छठा हिस्सा निकाल के, यानी 1/6, 1/6 कर दे उसको, जो डिवाइड करके जो जवाब आए, 1/4 खुद रखे, छठा हिस्सा माँ बाप को दे दे, अपनी बीवी के माँ बाप को, यानी अपने सास ससुर को, उस महर में से, और बाकी जो बचे वो बेटे और, यानी बीवी के बेटे और बेटियों में बांट दे, चाहे शौहर से हों या पुराने वाले से हों। बेटे को दुगना, बेटी को आधा, इस तरह से बांट दे। अगर बीवी के औलाद नहीं है, या बल्कि बीवी के वालदैन ही नहीं है, तो फिर क्या करना है इन साहब ने? 25% अपना हिस्सा रख के बाकी बेटे बेटियों में बांट देना है। और अगर बीवी के सिरे से औलाद ही नहीं है, तो फिर आधा महर खुद रखे, आधा बीवी के भाइयों और बहनों में बांट दे। मज़ीद तफसील, बीवी के वारिसों की तफसील लिख के आप किसी भी करीबी दारुल इफ्ता से पूछ सकते हैं। जो मैंने लमसम मोटा मोटा विरासत का हिसाब था आपको बता दिया। खुलासा ये निकला कि महर लिए बग़ैर अगर बीवी मर जाए, तो शौहर बाज़ सूरतों में उसमें से 25% रखे, 75% बीवी के वारिसों को दे दे, और अगर बीवी के औलाद नहीं है तो आधा रखे और बाकी उसके वारिसों में तकसीम कर दे। दूसरी शादी करना चाहता हूँ मगर वालदैन राज़ी नहीं, क्या करूँ? मैंने एक शादी की हुई है और आपका बयान सुनकर मेरा ये जज्बा बना है कि सुन्नत के मुताबिक 4 शादियाँ करूँ। नारे तकबीर लगाने का दिल चाह रहा है मेरा। अभी दूसरी का इरादा है, ज़ाहिर है 4 एकदम से थोड़ी हो जाएंगी, लेकिन वालदैन इसमें रज़ामंद नहीं है। किसी के अब्बा अम्मा भी राज़ी नहीं होते। आजकल पहली पे राज़ी नहीं हो रहे, 4 पे कहाँ से राज़ी होंगे भाई साहब? ज़ियाउल्ला ख़ान जंग से। इसमें मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ कि मैं क्या करूँ, और अगर आप कोई नेक अच्छा शरीफ सा रिश्ता मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हैं मेरे भाई ज़ियाउल्ला ख़ान आप। जंग से होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप इतना फ्री हो जाएं। खैर, ये मज़ाक कर रहा हूँ, दिल पे ना ले जाएं इसको आप। देखें, वालदैन तो आजकल पहली पे राज़ी नहीं होते, दूसरी तीसरी पे कौन कौन राज़ी होता है। तो आप अगर वालदैन के ख़र्चे पे कर रहे हैं तो फिर अब्बा अम्मा की रज़ा ज़रूरी है। अगर अपने ख़र्चे पे कर रहे हैं, अपनी जगह लेके उनको दे रहे हैं, तो फिर वालदैन का राज़ी होना ज़रूरी नहीं है इसमें। अगर वो नहीं इजाज़त देते तो भी शरीयत ने आपको हक़ दिया है, लेकिन आपने अलग अलग रखना है। एक बीवी के साथ दूसरी बीवी को घुसेड़ देना, तो ये दोनों के साथ ज़्यादती है। हाँ, दोनों बखुशी राज़ी हों तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपने चारों को अलग अलग घर लेके देना है, चारों के साथ बराबरी करनी है। अगर आपके पास इतने वसाइल हैं या कम वसाइल हैं, लेकिन बहुत गरीब लड़कियों से आप कर रहे हैं जो कम वसाइल पे भी राज़ी हो जाएं, तो आप करें। वालदैन का राज़ी होना इसमें ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने ख़र्चे पे कर रहे हैं, अलग घर लेके दे रहे हैं, चाहे किराए पर हो या ज़ाती हो, वो आपका हेडेक है। तो आप करें, अल्लाह आपको हिम्मत दे, और चारों में बराबरी करें। और माँ बाप से अलबत्ता बदकलामी बदतमीज़ी ना करें, ठीक है ना, ये ज़रूर करें आप। कर्ज़ के पैसों पर, अच्छा, ये जो इन्होंने कहा है कि नेक शरीफ सा रिश्ता मिले तो बता दें। भाई, मैं रिश्ते तो कराता नहीं हूँ। मुझे लोगों ने फ़ोन कर करके तंग किया हुआ है, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है मेरी शादी करा दो। तो मेरा काम तो शादियाँ कराना नहीं है। मैं तो बयानात करता हूँ और लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और जो शरई मसाइल हैं वो बताता हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, ये मेरा काम है। शादियाँ कराने के लिए तो शादी दफ्तर बने हुए हैं भाई, आप वहाँ जाएँ आप। ये रिश्ते मिश्ते हमारे पास नहीं होते। ये बहुत टेंशन वाला काम है, और सारे काम छोड़ कर फिर आदमी इसी में लग जाता है। फिर कोई अच्छा रिश्ता किसी का करा दिया तो वो शुक्रिया थोड़ी अदा करेगा। कोई उल्टा रिश्ता मिल गया तो सारी बल्ली हमारे ऊपर डालेगा, मुफ्ती साहब ने कराया ये। तो ये काम हम लोगों का नहीं है। ये इसके लिए अलग दफ्तर बने हुए हैं। कुछ महल्ले में ख़वातीन होती हैं जो पैसे लेती हैं, वो रिश्ते उनको सब घरों की रिपोर्टें होती हैं, कौन बेवा हो चुकी है, कौन होने वाली है।
ان کو اخلاق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون ایسی ہے کہ اس کا شوہر 5 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور بعض دفعہ شوہر کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی مرنے والی ہے، تو وہ رپورٹیں ان کو ہوتی ہیں، اس طرح کی خالائیں یا بوڑھی عورتیں اس طرح کی تلاش کریں محلے میں، ان کو پیسے دیں، وہ کرا دیں گی آپ کی انشاءاللہ، یا شادی دفتروں سے رابطہ کریں سیدھا سیدھا۔ آسک مفتی طارق مسعود۔